Hello friends, welcome to my YouTube channel Gate for Civil Engineer. So please subscribe, share and like. हाईवे इंजीनियर में हम लोग सेकेंड यूनिट ज्योमेट्री डिजाइन पढ़ रहे हैं। इसमें क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट कवर हो चुका, साइड डिस्टेंस कवर हो चुका। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम लोग ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल पढ़ चुके हैं। इसमें देखेंगे हम लोग सेकंड एंड थर्ड लेटरल स्किडिंग ऑफ व्हीकल एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ओवर टर्निंग एंड स्किडिंग। सो सेकंड इफेक्ट ऑफ लेटरल स्किडिंग। ठीक है, अगर ये कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है, दिस इज व्हीकल, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इस टाइप से होगा। दिस इज पेवमेंट। इसमें इधर वेट, इधर नॉर्मल फोर्स एंड इधर ये अगर आउटर साइड है, ये आउटर साइड, दिस इज इनर साइड। सो जो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो आउटर साइड में लगेगा। पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर किया था इसके बारे में। सो दिस इज आउटर साइड में। सो मान लेते हैं ये आउटर साइड है, क्रॉस सेक्शन ये इनर साइड। इसमें P इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स F। ठीक है, तो इसमें अगर देखें P इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फार्मूला mv²/r बताया था। इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। एंड फ्रिक्शन फोर्स F, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू n, n इज इक्वल टू W यहाँ से, तो n इज इक्वल टू W। सो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। सो अगर इसमें हम केस 1 देखें, केस फर्स्ट, टू अवॉइड लेटरल स्किडिंग, सेम उसी टाइप का रहेगा जैसे हम लोग ओवर टर्निंग में देखे थे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेटरल स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए, लेटरल स्किडिंग किधर होगा, इस साइड होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है लेटरल स्किडिंग, सो इस साइड होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स वो ज़्यादा होना पड़ेगा। सो P इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से देखें लेस देन F इज इक्वल टू F इंटू W एंड ये हो जाएगा P/W इज लेस देन, और W किधर लाए, तो इसको क्या P/W जो है यही इम्पैक्ट फैक्टर है। P/W इम्पैक्ट फैक्टर हम पिछले वीडियो में बताए थे। सो ये दिस इज फर्स्ट केस, टू अवॉइड लेटरल स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए P/W लेस देन F, इससे कम होना है। और केस 2 देखें, अनसेफ कंडीशन, इसमें क्या होगा, अनसेफ कंडीशन मीन्स लेटरल स्किडिंग होगा। तो लेटरल स्किडिंग होने के लिए जो P है, लेटरल स्किडिंग इसके कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा F से तो इधर जो व्हीकल है इधर स्किड करेगा।
ठीक है। सो P इज ग्रेटर देन F, P is greater than F is equal to F into W. So impact factor P by W is greater than F. ये कंडीशन अनसेफ कंडीशन के लिए है। एंड जो थर्ड केस है, ऑन द वर्ज ऑफ lateral skidding means जस्ट स्किडिंग करने के लिए कंडीशन। सो P इज इक्वल टू F मीन्स दिस, जो ये कंडीशन है इसमें क्या है, जस्ट स्किडिंग होने के लिए स्टार्ट होगा। मीन्स अगर इससे अगर देखें तो कम अगर है तो स्किड नहीं होगा, इससे अगर ज़्यादा हो तो स्किड होगा। ये बीच का है, मीन्स जस्ट स्किडिंग के लिए कंडीशन है, ठीक है। सो अगर देखें इसको, P इज इक्वल टू F इंटू डब्लू। सो जो P बाई डब्लू इम्पैक्ट फैक्टर है वो इज इक्वल टू F का फ्रिक्शनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर थर्ड देखें, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग, दोनों का बस कंबाइंड कर देना, दोनों कंडीशन को, ठीक है। फर्स्ट केस देखें, टू अवॉइड ओवरटर्निंग एंड लेटरल स्किडिंग, दोनों को अवॉइड करना है, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या था, P बाई डब्लू इज लेस देन B बाई 2H था और एक में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट F। तो दोनों में जो मिनिमम रहेगा उससे कम रखेंगे P बाई डब्लू, ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, बस दोनों कंडीशन को कंबाइंड कर देना है, ओके। तो सेकंड केस अगर देखें, स्किडिंग प्रायर टू ओवरटर्निंग मीन्स क्या है, इसमें क्या होगा, स्किडिंग होगा, फर्स्ट पहले स्किडिंग होगा उसके बाद ओवरटर्न होगा। फर्स्ट स्किडिंग एंड देन ओवरटर्न। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो P बाई डब्लू है वो स्मॉल होगा B बाई 2H से एंड ग्रेटर होगा F से। केस थर्ड, ओवरटर्निंग प्रायर टू स्किडिंग, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ओवरटर्न एंड देन स्किड, पहले ओवरटर्न होगा उसके बाद स्किड होगा। इसमें कंडीशन जो P बाई डब्लू होगा वो ग्रेटर देन B बाई 2H से एंड लेस देन F, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो इसमें बस कुछ नहीं था, दोनों कंडीशन को कंबाइन करना था। सो इसमें बस इतना ही, थैंक यू।